यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर आने थे और देख लेते हैं। 25 5 5 इनका एलसीएम आपको मिला होगा 25। इस बारी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई भी इश्यू होगा तो आप लोग बता देना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर देख लो 25 वन जा 25, तो 16 वन जा कितना हो गया, 16 प्लस 5 5 जा 25, तो 18 5 जा कितना होता है, 18 5 कितना होता है, 90। फिर बीच में प्लस का साइन है, 5 5 जा 25, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 का 6, 9 1 10, 10 3 13, 136/25 आपका आंसर आया होगा। 136/25, ये वाला नहीं आया 130/25। हाँ आ रखा है 136/25, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे लेपटते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 24 72 36 का आपको आंसर एलसीएम मिला होगा। एलसीएम मिला होगा आपको कितना, 72 मिला होगा। 24 3 जा 72, तो 26 को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना था। ओके सर, बीच में प्लस का साइन है। 72 1 जा 72, तो 25 को आपने 1 से करना था। 36 1 जा 30, सॉरी 36 2 जा 72, तो 31 को भी आपने किससे करना था, 2 से करना था। इसे करोगे 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 6 1, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस 25 1 जा 25, प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। समझ आ रहा है सबको। इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी बता देना। अपॉन में आपका क्या है, 72 है। बस आपको इसे प्लस ही तो करना था। प्लस करते इस तो क्या आ जाता, 5 2 7 7 8 15 का 5 कैरी 1, 6 1 7 7 2 9 9 7 16, 165/72 इसका आंसर आया होगा। 165/72 आया था, ये आंसर आया था 165/72। ये वाला कहीं नहीं दिख रहा भाई, ये वाला कहीं नहीं दिख रहा। फिर आपने 9 3 और 18 का करना था, तो इसका एलसीएम 18 मिला। 9 2 जा 18, तो 7 2 जा 14, बीच में प्लस का साइन। 3 6 जा 18, तो 2 3 जा 6, बीच में प्लस का साइन। 18 1 जा 18, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 14 6 20, 20 6 कितना हो जाएगा, 36/18। ओके, एंड इसे डिवाइड करोगे आपको 2 आंसर मिल जाएगा, है ना। आपको 2 आंसर मिल जाएगा। समझ आई सबको बात। हाँ सार्थक बताओ कहाँ थे, 1 2 दिन से बताओ। अच्छा,
कल भी नहीं करी आपने, परसों भी नहीं करी। ये उमंग ने भी नहीं करी। कहाँ हो तुम लोग? होली खेलने पे लग गए क्या? होली खेलने पे लग गए? अच्छा, चलो बढ़िया। चले आगे निकले, आगे करें, आगे करें, आगे निकले, आगे चले, आगे करें, आगे बढ़े। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन करे होंगे सबने। और पहले वाली क्लासेस देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है? जब तक पहले वाली क्लासेस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी फिर आपको। हाँ बताओ। बताओ सर तक। तो वो तो यार देखना ही पड़ेगा आपको ना। या तो ना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्लास लीव कर लो, अभी पहले वाली क्लास देख लो, रिकॉर्डेड वाली क्लास देख लो जो कल परसों नहीं देखी थी। और अगर सब क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर बहुत सही, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रैक्टिस करो अपनी, है ना? क्योंकि बार बार आपका कनेक्शन जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, ठीक है? चलो, हाँ लीव कर लो, फिर जब रिकॉर्डेड आएगा वो देख लेना। एलसीएम निकालोगे 44 22 11 का आपको एलसीएम मिलेगा 44। 44 वन जा 44 तो 18 वन जा 18 प्लस 22 टू जा 44 तो 7 को भी आपने 2 से करा 14 आया, प्लस 11 4 जा 44 तो 19 4 जा 76, ठीक है? 76 ही होता है। प्लस करोगे 6 4 10 8 18 का 8 कैरी 1 7 1 8 8 1 9 9 1 10 108 बाई 44, बिल्कुल सही आपका आंसर आया। फिर आपने इसका एलसीएम लिया 43 23 46 का एलसीएम आपको 46 मिला होगा। 46 वन जा 46 तो 23 वन जा 23 23 टू जा 46 तो 7 टू जा आपका 14 प्लस 46 वन जा 46 तो 3 वन जा 3 हो जाएगा। 4 3 7 3 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 3 1 4 40 बाई 46 आपका आंसर आ रहा था, ठीक है? क्लियर है? आया था, आया था अभी। जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो देख लो ना, थोड़ा वो कर लो, ठीक है भाई? ओके नेक्स्ट देख लो। ये वाला आपने करा होगा 24 48 72, एलसीएम आपको मिला होगा 72। 24 थ्री जा 72 तो 12 थ्री जा कितना हो जाएगा 36 प्लस 48 टू जा, अच्छा 42 नहीं, इस बार एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है? 24 48 72 एलसीएम निकाला, ये हो जाएगा 2 12 जा 24 2 टू जा 4 2 4 जा 8 2 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 12 जा 24 2 18 जा 36 2 6 2 6 जा 12 2 9 जा 18 3 2 3 जा 6 9 3 1 जा 3 3 1 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 and 48 into 3 मुझे करना था। 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 3 4 जा 6 6 से 2 कितना होता है? एक सेकेंड। 3 4 जा 12 12 2 कितना होता है? 1 14। तो इसका एलसीएम आ रहा है आपका कितना? 144 एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है? 144 इसका भाई एलसीएम आ रहा है। आ रहा है सबका 144? आया था सबका 144, ठीक है? जब सर मेरा 144 जब मेरा एलसीएम आया तो फिर मैं इसमें क्या कर दूंगा, अब इनसे डिवाइड करो। 24 से आपको 144 को डिवाइड करना है, नहीं तो ये ऐसे पता नहीं चलेगा। 24 से 144 को 2 7 जा 14, 7 ज़्यादा हो रहा है तो ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है? ये 6 टाइम जाएगा। 6 प्लस 24 का 4 कैरी 2 6 18 6 2 जा 12 13 14 तो 6 टाइम जाएगा। तो मैं 12 को भी किससे करूंगा? 6 से करूंगा, बीच में प्लस का साइन। 48 को किससे करोगे कि 144 आएगा, तो 48 से एक बारी मुझे 144 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे समझ आ जाएगा, मुझे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका कितना? 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है? 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो 3 टाइम जा 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2 3 4 जा 12 13 14 तो 3 टाइम जा रहा है, तो 13 को मैं किससे करूंगा? 3 से करूंगा। अरे समझ तो आ रहा है सबको ना? पहले की 2 क्लास में मैं बहुत स्लोली आपके लिए करा, अब इतना तो यार आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। फिर प्लस में है और 144 69 जब 144 तो आप मतलब 72 से करोगे ना पहले। 72 से 144 को करोगे, 7 2 जा 14 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 टाइम जा रहा है। 16 को मैं किससे करूंगा? 2 से करूंगा। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। 12 6 जा कितना होता है? 72 प्लस 13 3 जा कितना होता है? 39 प्लस 16 2 जा कितना होता है? 32, ठीक है? अपॉन में क्या है? 144 है, प्लस कर दो 2 2 4 9 4 13 का 3 कैरी 1 3 1 4 4 3 7 7 7 14 143 बाई 144 इसका आंसर आपको मिला होगा। मिला था 143 बाई 144 आंसर मिला था,
हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। फिर आपने एलसीएम लिया होगा, इनका एलसीएम आपको 100 मिला होगा, 25 या 100, 83 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस का साइन, 100 1 जा 100 तो 20 को 1 से करोगे, 20 1 जा 20, 100 1 जा 100 तो 15 1 जा 15, इसको एक बार 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 8 जा 40 और कितना हो जाएगा 41, फिर आगे प्लस 20 है, आगे प्लस 15 है, अपॉन में 100 है, प्लस करोगे 5 5, 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 2 4 2 1 5 1 3 होता है ना, 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 एंड फिर आगे 450 अपॉन 100 आया था, 450 बाई 100, 440 आ रहा है, 440 आ रहा है, 5 2 7 7 5 12 अरे यार 5 0 5 5 10 का 0 कैरी 1 1 3 3 1 4 5 है ना, ये 4 1 5 20 15 10 का 0 450 तो आ रहा है यार, 450 तो आ रहा है, 40 आ रहा है क्या, 50 तो आ रहा है, हाँ ये तो आ रहा है, 40 आ रहा है क्या, 50 आ रहा है दोस्त, ठीक है। चलो चले आगे, पढ़े आगे, निकले आगे, चले आगे, समझ आ गया सबको। ये था आपका पूरा का पूरा फंडा किस चीज़ का, एडिशन का। ये था आपका पूरा फंडा किस चीज़ का, एडिशन का। अब हम बात करेंगे किसकी, सब्ट्रैक्शन की। अब हम किसकी बात करेंगे, आज हम जो बात करेंगे अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि सर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको बहुत ईजी लगेगा ये, क्योंकि आपने एडिशन अच्छे से कर लिया, जैसा एडिशन करा उसी के जैसे हमने सब्ट्रैक्शन भी करना होता है, बस वहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे आपको माइनस करना है। वहाँ प्लस करा था, यहाँ माइनस करना है, कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमने क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन का फंडा सब लोगों को क्लियर है कि जब भी लाइक फ्रैक्शन होगी तो लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे ये दे दिया आपको 3/7 दे दिया माइनस 2/7 दे दिया, इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में हम हमेशा डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेते हैं एंड न्यूमरेटर को हम माइनस कर लेंगे, बस 3 - 2 करा 1/7 आपका आंसर आ गया। सीख गए, सब्ट्रैक्शन करना भी सीख गए, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन करना भी सीख गए कि कैसे करना है। यार दीक्षिल तो रिजॉइन वो कर लो यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसका ना, तो वो फिर लीव कर लो, क्या ही कर सकते हैं। अपना और प्रैक्टिस करते रहो, जब आएगा फिर देख लेना, है ना। तब तो आजकल डेली नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रहा तुम लोगों का? आजकल तो नहीं होना चाहिए था, क्यों हो रहा आजकल? ठीक है, समझ आई बात सबको? अगर ऐसा भी रहेगा आपके पास 2/5 रहेगा, या ऐसा कर लेता हूँ, अगर आपका ऐसा भी रहेगा 15/7 रहेगा, माइनस 2/7 रहेगा, माइनस 3/7 रहेगा। ये भी आपको दिख रहा है कि क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे मैं 7 लिख लूंगा एलसीएम, और इसको मैं माइनस कर दूंगा, 15 माइनस 2 माइनस 3 कर दूंगा। ठीक है, 15 माइनस 2 करोगे आपको कितना मिलेगा, 13, एंड 13 माइनस 3 करोगे आपको कितना मिलेगा, 10। देखो सिखा रखा है बेसिक कैलकुलेशन, मैंने आपको अच्छे से सिखा रखी है नॉर्मल की। पहले आप 15 माइनस 2 करोगे, प्लस में है माइनस में, 15 माइनस 2 करा तो कितना मिला, 13। आगे ये माइनस 3 था, और 13 माइनस 3 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13 माइनस 3 करोगे आपको 10 मिल जाएगा। तो 10/7 आपका आंसर आएगा। बताओ, समझ गए सब लोग? यहाँ तक सब लोगों को चीज़ क्लियर हो गई? यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया? तो फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं भाई, हम फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो देखता हूँ कि कितने लोगों को चीज़ समझ आती है। एक ही वाला क्वेश्चन कर लो कि 22/30 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 26, 26/30 आपको सब्ट्रैक्ट करना है -3/30। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? इजी है, इजी है, लेकिन जो ध्यान से करेगा उसी का सही आंसर आएगा। जो ध्यान से नहीं करेगा, जो ऐसी हवाबाजी दिखाएगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहा है, जो चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ रहा है, बार बार उनको रिवाइज नहीं कर रहा है, उसको इसमें फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, जो मेरी बातों को इसमें न समझने वाली बात क्या है दीक्षित? इसमें न समझने वाली बात क्या है? माइनस करना नहीं आ रहा क्या? 15 माइनस 2 करना नहीं आ रहा? ड्रामा चल रहा है क्या तुम लोग का? डेली डेली का मचा रखा है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो कितनी बारी बोलूं भाई, जब नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम एंड तक वही लिखते रहोगे कि नेटवर्क इश्यू, नेटवर्क इश्यू, नेटवर्क इश्यू। मैं क्या बोल रहा हूँ? नेटवर्क इश्यू है तो अभी क्लास को लीव कर लो, अभी आप अपने और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड आएगा, देख लेना। बार बार वो करने से नेटवर्क थोड़ा सही हो जाएगा। आप बार बार बोलोगे नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क इश्यू है, तो उससे नेटवर्क ठीक थोड़ा होगा भाई। समझने वाली बात तो इसमें कुछ है नहीं। जैसे एडिशन में था कि डिनोमिनेटर सेम है, उसको लिख लो, न्यूमरेटर को प्लस कर दो। यहाँ सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, उनको लिख लो, न्यूमरेटर को प्लस कर दो। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है ही नहीं ना कुछ, सब बढ़िया चल रहा है, सब अंडर कंट्रोल चल रहा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई तो दिक्कत होगी, मैं बार बार बोलता हूँ। यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है, और आपका काम चलता ही रहेगा। ठीक है, और जिस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको चीजें आसान लग रही हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत एफर्ट करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। आपको लग रहा है कि भाई हमें सब चीज इजी समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आसान है नहीं, वो मैं आपके लिए आसान बना रहा हूँ। आप उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन होंगे ही नहीं फिर। तो आप लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे हो। दिक्कत होगी, परेशान होगे, फिर इधर उधर घूमते रहोगे, कभी सर पटकोगे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी दीवार पे सर धड़ाम से दे मारोगे, फिर बोलोगे सर की खून आ गया। ऐसे कैसे चलेगा? एक आंसर आया बड़ी मुश्किल से, -1/30। बाकी के तो कहाँ है, ये कहाँ इनका गेम बजाता हूँ मैं जरा। सार्थक कहाँ है? उमंग, माधव का तो आंसर आया, दीक्षित का नेटवर्क प्रॉब्लम है। सार्थक और उमंग क्या कर रहे हो तुम? उमंग का भी कुछ आता पता नहीं है, का भी गेम बजाना पड़ेगा। 1/30। चलो, पेन कहाँ गया मेरा? इतना सब ने करा कि सर डिनोमिनेटर सेम है तो लिख लो, इनको माइनस कर दो। मैंने करा 22 माइनस करा, 26 माइनस करा, बीच में माइनस का साइन है, 3 करा। अब तुम लोग इतने महान आदमी हो, अब मैं क्या ही बोलूं, देख लो। सबसे पहले 22 माइनस 26 करना था। बड़ा नंबर क्या है, 26 है, उसका साइन माइनस है, तो आंसर माइनस में आना था। 26 में से 22 माइनस कर दो, 4 आएगा। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन उतनी सारी करवा ली, लेकिन नहीं, क्या करूं मैं बताओ। ये -3 है, -3 है, अपॉन में क्या है, 30 है। अब इसको करना था, माइनस माइनस क्या होता है, तुम लोगों ने 4 माइनस 3 कर दिया, बोल रहे हो 1 आया। यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया, देख ली साइन छोड़ने की गलती। 4 माइनस 3, -4 -3 बोलोगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 हो गया 7, बड़ा नंबर माइनस में है, आंसर 7 में, तो -7/30 आपका आंसर आएगा। तुम लोग 1/30 आंसर दे रहे हो, -1/30 भी नहीं आएगा।
तुम लोगों ने पता क्या करा, 22 माइनस 26 को बोला कि 4 माइनस 3, 22 माइनस 26 को 4 बोल दिया। भैया अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 22 है, ये माइनस 26 है, बड़ा नंबर 26 है, ये वाला प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस, 26 माइनस 22 करोगे 4 मिलेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन प्लस में है, आंसर भी तो प्लस में आएगा भाई। कब समझोगे, कब कब समझोगे, कब इन बातों को अपने साथ लेते हुए चलोगे हर टाइम। अब ये ऐसी तो है नहीं कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई, ऐसा भी है नहीं कि आपको ये बात याद करनी है, क्योंकि इसमें याद करने का कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखनी है बात, बार बार प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद हो जाएगी। इन चीजों को कौन देखेगा, कौन करेगा? ऐसे कैसे चलेगा, और कब तक चलेगा? मेन चीज तो वो है ना दोस्त, कि कब तक चलेगा। दिक्कत होगी ना फिर आपको। लाइक फ्रैक्शन में नहीं कर रहे हो तो अनलाइक में तो फिर रो पड़ोगे। चलो अनलाइक का कर लेते हैं, लाइक का कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस का हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमसे अगर बोला जाएगा, आपको सिंपल बोल दिया जाए कि 3/7 को हमने माइनस करना है, 3/7 को हमने क्या करना है, माइनस करना है 2/14 के साथ। ये है आपका क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है। कौन करेगा इसको, कौन करेगा इसको? ट्राई करो इसको करने का, पूरा अपना दिमाग लगा दो, अपना दिमाग जान लगा दो इसमें। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। है आंसर, एक ही का आंसर आए, वो ही बड़ी मुश्किल से। एक आंसर आया बड़ी मुश्किल से। एक ही तो आंसर मिल रहा है बड़ी मुश्किल से। ऐसे कब तक चलेगा? 4/14। देखो, सबसे पहले क्या था आपका, आपने एलसीएम लेना है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है। हमेशा हम अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो आपका एडिशन हो, हमने क्या करना है उसमें हमेशा, क्या करना है हमने उसमें हमेशा एलसीएम लेना है, उनको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। 7 14 का एलसीएम क्या आएगा? 14 आएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा? 14 आया, 2 से करा, ठीक है। तो 3 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके सर। 14 को किससे करा कि 14 आया, बीच में देख लो माइनस का साइन है। 14 को किससे करा? 14 आया, 1 से करा। इस 2 को भी मैं किससे करूंगा? 1 से करूंगा, ठीक है। 3 टू जा कितना हो गया? 6 माइनस 2 1 जा कितना हो गया? 1 अपॉन में 14 है। 6 से माइनस 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 4 मिल जाएगा। 4 अपॉन 14 आपका आंसर आया है। चलो ये तो आया है भाई, 4/14 तो आया है आंसर। बस इस तरीके से चलोगे, और क्या दिक्कत है इसमें, आप बताओ। चलो क्वेश्चन लगाओ, खटाखट 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 क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एलसीएम निकालना आ गया, और बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा आपको कुछ दिक्कत आएगी। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 6/5 माइनस 5/7, इसका बता दो। 6/18 का बता दो, माइनस 7/9 का बता दो भाई बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7/8 का बता दो, 7/8 का बता दो, माइनस 2/4 का बता दो। आंसर माइनस आप बता दोगे, 6/12 का आप बता दोगे, ठीक है। 7/8 का बता दो, माइनस 2/4 का बता दो, माइनस 6/12 का बता दो, ठीक है। 7 8 2 4 6 12 इसका आपको बता देना है, ठीक है, इसका आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कर लोगे? चलो इनको कर लो एक बारी, इसका एक बारी हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन का करोगे और दबा के प्रैक्टिस करो। नींद में प्रैक्टिस करो, भूख में प्रैक्टिस करो, ठीक है। धूप में प्रैक्टिस करो, छाँव में प्रैक्टिस करो, दिन में प्रैक्टिस करो, रात में प्रैक्टिस करो, धूप में प्रैक्टिस करो, बारिश में प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो, होता क्या है ना, आप स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, दिक्कत लग रही है। लेकिन इस फेज में जो आप सीख रहे हो ना, वो बहुत वैल्यूएबल होगा। अगली बारी आपको इतने पढ़ने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा पढ़ोगे, आप सीधे क्वेश्चन के मूवमेंट पे आ जाओगे। अगली बारी और कम पढ़ोगे, सीधे क्वेश्चन के मूवमेंट पे आ जाओगे। और इस कंडीशन में जब आपने इतनी फेज, जो ये फेज चल रही थी लर्निंग वाली, इसमें आपने अच्छे से चीजों को सीखा, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी, अब सीधे आप यहाँ से सीधे यहाँ जंप कर रहे हो, या यहाँ से सीधे यहाँ आप जंप कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहता है प्रैक्टिस का मतलब। ऐसा नहीं है कि अभी आप बोल रहे हो कि सर अभी हम सीख तो रहे हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अरे क्वेश्चन भी होंगे, आप थोड़ा समय तो दो। अब चीजों को समय नहीं दे रहे हो यार, थोड़ा चीजों में समय लगाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। टाइम स्पेंड करोगे फिर देखो कैसे नहीं होता है। ऐसे हल्की 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 लहरों में मत लहरो,
ठीक है? जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसको ट्राई तो करो यार, एटलीस्ट ट्राई तो करो। माइंड से बाहर तो आओ, माइंड को खोलो कि भाई क्या भरा पड़ा हमारे अंदर, क्या-क्या खजाना है आपके अंदर, उसको निकालो बाहर, ठीक है? लगाओ, अप्लाई करो चीज़ों को। कैसे क्वेश्चन नहीं होगा? 1 बार ही नहीं होगा, 2 बार ही नहीं होगा, 3 बार ही नहीं होगा, 4 बार ही नहीं होगा, 5 बार ही नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 बार ही नहीं होगा, 10 बार ही नहीं होगा। क्या पता यार 11वीं बारी हो जाए और होगा भी, डेफ़िनेटली होगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, कुछ-कुछ आपने कर लिया होगा। आपने 5 और 7 का एलसीएम लेना था। एलसीएम सर हमें जो इसका मिलेगा सर हमें जो इसका एलसीएम मिलेगा मुझे 5, 7 का 35। एक क्लू मैंने आपको दे रखा है, जब भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे, उनका हमेशा मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आता है। 5 को किससे करा 35 आया 7 से, इस 6 को भी सर मैं 7 से करूँगा, बीच में माइनस का साइन। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा एलसीएम 35 आया 5 से, इस 7 के न्यूमरेटर 5 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। 6 7 जब मल्टीप्लाई करोगे 42 माइनस का साइन, 5 5 जा 25 फिर अपॉन में 35 माइनस करोगे, ठीक है 12 माइनस 5 करोगे 7 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4 एंड फिर आप यहाँ पे 3 माइनस 2 करोगे 1 17/35 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा था 17/35। वेरी गुड, सही है, बहुत सही जा रहे हो लड़कों, आप सही जा रहे हो। 17/35 सही आया। आपने फिर 18 और 9 का एलसीएम निकाला होगा, आपको 18 मिला होगा। 18 1 जा 18 तो सर 6 1 जा 6 माइनस 9 2 जा 18 तो सर 7 2 जा 14। फिर आपने 6 1 जा 6 करा माइनस 14 करा डिवाइडेड बाई 18 करा। अब आपने इसका आंसर -8/18 दिया है। मैं चेक करने वाला हूँ, ऐसा होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा ही आ जाएगा। वेरी गुड, बेहतरीन -18/18 माधव का सही था 18/18 वेरी गुड। माइनस आएगा दीक्षिल पांडे माइनस आएगा। बड़े में छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। सियास ये देख लो बड़े नंबर का साइन माइनस है। बड़े नंबर का साइन लगेगा हमेशा आंसर में। कितनी बारी बता दूँ? फिर आपने इनका एलसीएम लिया 8 का 4 का 12 का 8 और 12 का जो एलसीएम मिलेगा वो आपको 24 मिलेगा। निकाल लो 24 आपको निकला होगा, ठीक है। इसके बाद 8 3 जा 24 तो सर 7 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है माइनस का साइन 4 6 जा 24 तो सर मैं 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का साइन 12 2 जा 24 तो सर मैं 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेहतरीन मेरा आंसर आ गया 7 3 जा करोगे 21 आएगा माइनस का साइन 2 6 जा करोगे 12 आएगा माइनस का साइन 6 2 जा करोगे 12 आएगा डिवाइडेड बाय कितना आएगा 24 आएगा ठीक है। फिर अब देखो इसमें बेहतरीन बात समझ लो 21 माइनस 12 कर रहे हो तो 21 माइनस 12 करोगे आपको कितना मिलेगा 11 माइनस 2 9 मिल गया 1 माइनस 1 0 आपको कितना मिला 9 मिला। आगे क्या है -12 है अपॉन में 24 है 9 माइनस 12 करोगे आपको आंसर -3 मिलेगा -3 अपॉन 24 आपका फाइनल आंसर आएगा। किसी बच्चे का आया है किसी का नहीं आया है। मैंने गलत करा है क्या? मैंने गलत करा है -3/24 आना चाहिए दोस्तों। 21/24 माधव कहाँ गलत कर दिया दीक्षित 8/18 कहाँ गलत कर दिया तो वो 8 बाई -8 बाई उसका दे रहे हो जहाँ दिक्कत लग रही है तो वहाँ बताओ सर दिक्कत भी हमें नहीं है आंसर भी हमसे नहीं हो रहे हैं कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहे हैं क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हो हमें समझ आ रहा है आप जो बताना चाह रहे हो हमें समझ आ रहा है लेकिन सर आंसर हमें अपने ही वाले देने ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? ऐसा मत करो, ऐसा ना करने का आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करो, चीज़ों को बार-बार पढ़ते रहो, उनकी पढ़ाई करते रहो, उनकी पिटाई करते रहो, लपेटो क्वेश्चनों को, ठीक है? चलें नोट कर लिया, आगे निकलें? सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का अनलाइक भी आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी बढ़िया से। अब मैं फिर एक बारी आपको इसका होमवर्क निपटा देता हूँ, फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब नॉर्मल है। मेन एडिशन में मुझे आपको थोड़ा टाइम देना था, तो वो टाइम मैंने इसलिए आपको दिया प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसमें आप एलसीएम भी सीख गए, उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अनलाइक को कैसे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आप लोग सीख चुके हो। एक बार हम यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि सर आपको करना है 9/4 माइनस 10/6 आपको करना है। एक-एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है फिर आपका 11/5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6/6 से, बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका 12/3 को सब्ट्रैक्ट करो, अच्छे से करो। 12/3 को सब्ट्रैक्ट करो
12/4 से करो। नेक्स्ट है आपका फिर 4 क्या, 5/3 को सब्ट्रैक्ट करो, किससे, -8/6 से सब्ट्रैक्ट करो। ओके सर। नेक्स्ट है फिर आपका 5, 8/3 को आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, किससे सब्ट्रैक्ट करो, 2/4 से सब्ट्रैक्ट करो। नेक्स्ट है फिर आपका क्या 6, 10/2 को आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, किससे सब्ट्रैक्ट करो, 8/2 से सब्ट्रैक्ट करो। हो जाएंगे, नोट कर लो, नोटेड गाइज, एंड बी केयरफुल, बी स्ट्रांग, बी मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, ओके 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 ओके, हो जाएंगे, हो गए होंगे, हो गए। चलो यहीं पे लिख लूँ, यहीं पे कर लेता हूँ और भी क्वेश्चन। ठीक है, 6 हो गए, 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बोलेगा 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 9/5 को आपको माइनस करना है, इससे माइनस करना है, 9/6 से माइनस करना है। ठीक है, 9/6 से माइनस करना है, 8 को करना है आपको, 10/4 को करना है, 10/4 को करना है, माइनस 3/4 को करना है, 3/4 को करना है। नेक्स्ट है फिर आपका 9th वाला क्वेश्चन, 5/6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, किससे करोगे, -8/6 से करोगे। हो भी जाएगा, बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 10, 11/4 को आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, -2/2 से। नेक्स्ट है फिर आपका 11th वाला क्वेश्चन, 4/6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, किससे करोगे, -2/5 से आप लोग इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट है फिर आपका 12th क्वेश्चन, 5/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड सर किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 4/6 से सब्ट्रैक्ट करोगे। बात समझ आ रही होगी सबको, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे सबको। करना क्या है सर, अपनी कॉपी उठानी है, अपनी नोटबुक उठानी है, अपना पेन उठाना है, दिमाग खोल के रखना है, फ्रैक्शन को रिकॉल करना है, एलसीएम को रिकॉल करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, उनके न्यूमरेटर को किसी नंबर से फाइंड मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर आपको फाइंड करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, शांति आपको मिलेगी, कामनेस आपको मिलेगी, और एट द एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और क्या चाहिए भाई। इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और क्या चाहिए फिर। ठीक है, चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका। 1 मिनट का रेस्ट ले लो, नहीं 30 सेकंड का रेस्ट ले लो, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। मेन जो आपको दिक्कत कर रहा था वो एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी स्पेशली कौन से क्वेश्चंस थे सर, जो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन थे, वो हमें थोड़ी दिक्कत कर रहे थे। लाइक वाले तो आप बिल्कुल धुन दे रहे हो उनको, है ना? लाइक वालों को तो आप लोग सामने भी नहीं आने दे रहे हो। जैसे लाइक वाले सामने आए, तुरंत आप उनको उधेड़ के रख दे रहे हो, तुरंत आंसर निकाल के दे रहे हो। अनलाइक में थोड़ी दिक्कत है, उसका भी आपको समाधान मिल गया, उसका भी आप लोगों को प्लस वगैरह कैसे करना है, मतलब कैसे पूरा सिस्टम कैसा है, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। सब्ट्रैक्शन में 3 नंबर वालों में स्पेशली आपको थोड़ी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे सिखाए थे। ठीक है, 3 नंबर वाले, ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर बेसिक आपकी जो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उसमें अगर चंगा है, सब उसमें मस्त है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो निकले आगे, निकले आगे, कोई वहाँ गिनती लिख रहा है। चलो भाई, ओके। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करेंगे सर कि हमने फ्रैक्शन का क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रैक्शन का हम लोग क्या करेंगे, मल्टी 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 क्या कर देंगे, प्लीकेशन कर देंगे। मल्टी क्या कर देंगे, प्लीकेशन कर देंगे। मल्टी क्या कर देंगे, प्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उस चीज़ को भी देख लो। आपको पता है सर, हम पे 2 टाइप की फ्रैक्शन रहेंगी, 2 टाइप की हम पे क्या रहेंगी, फ्रैक्शन रहेंगी। कौन-कौन सी रहेंगी, एक तो हम पे रहती है लाइक फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई का ध्यान से समझना, कैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लाइक फ्रैक्शन कैसे आपको करना है। आपके पास इस तरीके से रहेगा, ठीक है, आपके पास इस तरीके से रहेगा कि सर 5/3 है, आपको मल्टीप्लाई करना है 7/3 के साथ, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है। इसका आंसर क्या होगा, एक बारी मुझे आंसर बता दो सब लोग, एक बारी मुझे सब लोग आंसर बता दो, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है।
सेकंड, एक सेकंड है, तब तक रिवाइज कर लो। कोई दिक्कत है किसी को तब तक पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत है तब तक पूछ लो, आइकॉन हैंड रेज कर लो, कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, अगर सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, फिर आगे निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक आंसर आया 35/9, एक आंसर आया 15/15, दो आंसर अभी तक मुझे मिल रहे हैं, है ना? दो आंसर अभी तक मुझे मिल रहे हैं, अभी तक मुझे दो आंसर मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने यार? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्या रहा होगा? तेरे कोई क्वेश्चन बताओ यार, क्वेश्चन क्या था? 5/3 और क्या था क्वेश्चन? 5/3 को मल्टीप्लाई करना था। ये भी तो लिखना पड़ेगा। पहले हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम किसका? लाइक फ्रैक्शन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है? 5/3 इंटू 7/3, ओके, ठीक है, थैंक यू भाई। 5/3 था, इंटू में क्या था? 7/3 था। क्या हमें बताना था? आपके आंसर आए, एक आंसर आया, एक आंसर आया इसका 15/15, एक आया 35/9, दो आंसर आए 15/15, 35/9। वेरी गुड। तो देखो इसका आंसर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हम पता क्या करते हैं, चाहे वो आपकी लाइक फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में लाइक अनलाइक का कोई मतलब नहीं है, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, आपने जब भी मल्टीप्लाई होगा सीधे सीधे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5/7 कर दिया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो बिल्कुल, ठीक है? कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है, होगा, होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 5 से जा कितना हो गया? 35 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। ये ऐसा नहीं करना है कि सर लाइक थे तो अपॉन में 3 कर लिया एंड 5/7 कर दिया, नहीं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो भाई लोगों मेरी बात को? ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखनी है आपको बात। चलो बस और कुछ नहीं है, कोई कितने भी नंबर आपको दे दिए, आपको दिया मैंने 3/7 दे दिया, इंटू मैंने आपको 2/7 दे दिया, इंटू मैंने आपको 4/7 दे दिया, आप क्या करोगे? सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे, 3 × 2 × 4 को मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे एंड 7 × 7 × 7 को मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे, ठीक है? 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24, 7 7 49, 49 7 जा आपको मिल जाएगा 343, 24/343 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करके देख लेना सही है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है? ये मैंने डायरेक्ट लिया 343। 42 आ रहा है क्या? 24 होगा यार, 24 होगा, 24, ठीक है भाई? चलो सर, यहीं पे लेके हाँ तो हम सर अनलाइक का भी समझ लेंगे, ठीक है? चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन हो, ठीक है? मल्टीप्लाई बोलता है कि भाई मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, ना तुम्हें एलसीएम लेना है, ना तुम्हें कुछ करना है, तुम बस मल्टीप्लाई करना सीख जाओ। 3/7 है, मल्टीप्लाई है 5/8 है, ठीक है? अनलाइक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई कहता है कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 3 × 5 हो जाएगा, आंसर 7 × 8 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, बस, ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर है सबको? मल्टीप्लिकेशन ईजी है ना? 15/56 मल्टीप्लिकेशन ईजी है ना? सीधे सीधे न्यूम का न्यूम से, डिनो का डिनो से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, अगर ऐसा भी लिखा हो 2/3 लिखा हो,
मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिखा हो, मल्टीप्लाई बाय 4/5 लिखा हो, आपने सी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 एंड 4 को अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू 5 को, ठीक है। क्या कर दो, 2 या 6 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा अपॉन 3 4 जा 3 4 जा 24 24 5 जा 60। एक सेकंड, 3 4 जा 24 बोल रहा हूँ मैं, 3 4 जा 12 12 5 जा 60, तो आंसर ही आ जाएगा। है ना समझ, है समझदारी वाली बात। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है किसी को तो बता दो, बाकी हम फिर आगे प्रोसीड ही करते हैं। कोई परेशानी है किसी को तो हम फिर आगे निकलने का ट्राई करते हैं, ठीक है सर। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब एक बार आप लोग थोड़ी मल्टीप्लिकेशन के भी क्या कर दो, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल लिख लो, आई मीन क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो। होमवर्क का क्वेश्चन 1 रहेगा आपका क्या, 3/5 आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7/5 के साथ, इजीली कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए 13/9 को मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है 18/9 से, ठीक है। कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी सज्जन को, किसी सज्जना को और कोई तकलीफ है और कोई इश्यू है और कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। कुछ भी और समस्या आ रही है, कुछ भी और तकलीफ आ रही है, कुछ भी और दिक्कत आ रही है, feel free to tell me guys, I am always available for you guys, I am like your friend, ठीक है। जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या नोट, ओके, तो भी करते रहो नोट, तो भी कर लो नोट। 13/9 18/9। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका 22/17, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 3/17, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू तो है ये, हाँ उमंग बताओ, उमंग बताओ। हाँ, ये बोलने के लिए इतना वो कर रहे हो, मैसेज कर देते, नोट नहीं। लो नोट कर लो, ये नोट नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, इनको नोट नहीं करना है, ये तो सीधे अपने हिसाब से अपने से करना है। नोट क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता फिर। भैया ठीक है, माइक ऑफ कर दो, ओम उमंग अपना, माइक ऑफ कर दो अपना। उमंग माइक ऑफ कर दो, आपकी आवाज आ रही है यहाँ, जो भी आपकी एक्टिविटी चल रही है। पता नहीं कौन आपके बगल में बैठा है, आई डोंट नो, कि डिस्टरबेंस नहीं होगी आपको। चलो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 18/9 को मल्टीप्लाई करोगे 3/9, अरे बात कौन कर रहा है, हैं? अरे तो मैं ही कह रहा हूँ भाई, कौन है ये, कौन ये बातें कर रहा है,
किसकी क्लास में है ये? उमंग की है, दीक्षित की है, माधव की है? किसके साथ है? के साथ है ये? सबको सुनाई दे रही आवाज? चलो ठीक है, उमंग एक बार रिज्वाइन कर लो यार, रिज्वाइन कर लो एक बार। आपका माइक का कुछ दिक्कत हो गई तो करना, 7/8 को मल्टीप्लाई करना, इंटू 1/8 को मल्टीप्लाई करना, इंटू 2/8 को मल्टीप्लाई करना, एंड 4/8 को मल्टीप्लाई करना। हो जाएंगे भैया भी मल्टीप्लाई? जाएंगे मल्टीप्लाई? इसी का कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 7th है आपका, 9/6 को आप मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5/7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8th को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 12/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इंटू में 2/7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इंटू में 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 9th वाला आपका रहेगा, 6/7 को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 9/12 इंटू 3/2, ये भी हो जाएंगे सबसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 वाला, 3/8 को करना, के साथ करना, 2/7 के साथ करना, के साथ करना, 5/8 के साथ करना। ठीक है, 11th रहेगा, 3/6 को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 12/7 को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे। 12th क्वेश्चन रहेगा आपका, 8/20 को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू में 3/20 को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू में 4/21 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 8/20, 3/20, 4/21, जाएगा ये भी? बताओ, 8/20, 3/20, 4/21 मल्टीप्लाई करना है। नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो जल्दी। फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं। नोटेड गाइस, डिवीजन भी बहुत आसान है। डिवीजन भी ये समझ लो आप सीख चुके हो। मुझे बस आपसे 1 मिनट बात करनी है, मुझे आपसे सिर्फ 1 मिनट बात करनी है डिवीजन के लिए, वो भी आप सीख चुके हो। ठीक है, बस एक बार ये नोट कर लो जल्दी। बस एक बार ये नोट कर लो जल्दी। क्या नोट हो गया भाई लोगों? नोट हो गया? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना, लास्ट है आपका इसमें डिवीजन। लास्ट क्या है? डिवीजन है। डिवीजन भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सीख चुके हो, डिवीजन भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सीख चुके हो। डिवीजन चाहे वो आपकी लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन हो, सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी चेंज वहाँ पे नहीं रहने वाला है। लाइक फ्रैक्शन का डिवीजन मैंने आपको बोला कि आपको डिवाइड करना है, 3/5 को डिवाइड करना है आपको 2/6 से। ये तो समझ रहे हो, डिवीजन का मतलब सब लोग समझ रहे हो ना, कि हम 3/5 को डिवाइड कर रहे हैं 2/6 से। 3/5 डिवाइडेड बाई 2/6। ओके, हमने करना क्या है? हमने इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई बना देना है, बस। ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना दिया, मल्टीप्लाई बना दिया। इस आगे वाली जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा लिख लो, 2/6 था तो 6/2 लिख लो, बस। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 18, मल्टीप्लाई तो आपको पता है, उसने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा। 3 6 आपका 18 हो गया, 5 2 आपका 10 हो गया। बताओ, आए कुछ दिक्कत? आए कुछ दिक्कत? ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कैसे करना है, ये चीज़ आप अनलाइक के लिए भी सीख लो, ये चीज़ आप अनलाइक के लिए भी सीख लो। चाहे लाइक, अच्छा ये तो
अनलाइक थी यार। एक सेकंड। मैंने ये अनलाइक फ्रैक्शन दे दिया यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। तुम लोग बोलते भी नहीं हो। ये अनलाइक में लिखना, ये एग्जांपल अनलाइक में लिख। ठीक है। अब हम किस में लिखते हैं? लाइक फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3/5 को आपको डिवाइड करना था 6/5 से। हम क्या करेंगे? 3/5, 3/5 डिवाइड था, मल्टीप्लाई बना दो, इसको उल्टा कर दो, 5/6 उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 6 5 30, आंसर आ गया। बताओ। है सिंपल। जाएगा ना? वो आपकी लाइक फ्रैक्शन होगी, वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन होगी। आपने वही करना है, डिवीजन को जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई बना दो, उसके आगे वाली जो राइट साइड में जो फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। है ना इजी? तो चारों ऑपरेशन आप यहाँ पे फ्रैक्शन के सीखिए। ठीक है। वो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बहुत नई चीज आपने इसमें सीख ली होंगी। अब हम इसमें फिर मैं आपको कुछ दे देता हूँ। देखो, एक बारी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। चाहे ना आपके चाहे आपके चाहे आपके 2 क्वेश्चन हो, चाहे आपके 3 क्वेश्चन हो, चाहे 2 फ्रैक्शन लिखे हो, चाहे 3 फ्रैक्शन लिखे हो, आपने वैसे ही करना है। ठीक है? आपने हमेशा वैसे ही करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई आपको 2/5 को डिवाइड करना है। ठीक है? या आपको क्या करना है? आपको 3/7 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2/5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3/8 से डिवाइड करना है। ठीक है? 3/7 से डिवाइड करना है, 2/5 से डिवाइड करना है, 3/8 से डिवाइड करना है। सिंपल हम क्या करेंगे? सर, जहाँ-जहाँ पे आपको डिवाइड दिख रहा है, उस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो। जहाँ-जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जहाँ-जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? डिवाइड दिख रहा है, उसको मल्टीप्लाई बनाओ। मल्टीप्लाई बनाया और आगे वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। 2/5 था तो 5/2 कर दो। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई बना दो। आगे वाली फ्रैक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो। बस, बाकी अब आपको करना आता है। हमने सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 into 5 into 8 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 7 into 2 into 3 को मल्टीप्लाई करोगे। 3 5 जा 15 एंड 15 8 जा कितना होता है? 120। देख लेना कितना होता है। 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना होता है? 42। 120/42 आंसर आएगा। आया है किसी का? आया है किसी का? बताओ। 120/42 आंसर आया है किसी का? बस। ये सब लोग बात को बोलो। नोट कर लो जल्दी। नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो।
ठीक है भाई, हो गया? चलो, इसके भी होमवर्क लिख लो, इसके भी होमवर्क लिख लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी इसके होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क नंबर 1 रहेगा आपका, होमवर्क नंबर 1 रहेगा आपका, आपको डिवाइड करना है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3। बस रेसिप्रोकल कर लो एंड मल्टीप्लाई कर दो। 6/7 डिवाइड आपको करना है 3/7 से। नेक्स्ट है फिर आपका थर्ड वाला क्या, 18/17 को आपको डिवाइड करना है, 18/17 को डिवाइड करना है 18/17 से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका 22/40 को आपको डिवाइड करना है, 22/40 को डिवाइड करना है 36/40 से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका फिफ्थ वाला 63/7 से आपको डिवाइड करना है 2/7। ठीक है, ये हो जाएगा। 3/2 को डिवाइड करोगे, 3/2 को डिवाइड करोगे 5/4 से। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है 7/6 को डिवाइड करोगे 3/4 से, को डिवाइड करोगे आप लोग 2/3 से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका एट्थ क्वेश्चन है फिर आपका 9/10 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 3/20 से डिवाइड करोगे और किससे डिवाइड करोगे, 6/20 से डिवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइन्थ वाला क्वेश्चन 6/7 को डिवाइड करोगे, 2/3 को डिवाइड करोगे, 3/5 को डिवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका 10th क्वेश्चन 8/9 को डिवाइड करोगे, 2/7 को डिवाइड करोगे एंड डिवाइड करोगे किसको, 3/5 को। इनको डिवाइड करना। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, बेसिक हुआ भी कंप्लीट है। ठीक है, ये मत समझना फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया, अभी आपने सिर्फ फ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा है गाइस, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, अभी हमने फ्रैक्शन का बस बेसिक पढ़ा है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, अभी हमें इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट जब तक आप ये 4 चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई फिर आप परेशान रहोगे। ठीक है, इस 3 को अच्छे से क्लियर कर लो, जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ प्रॉब्लम आएगी तो वो आप मुझसे बता देना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस चीज़ों को बार-बार पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।